के लिए 100 गुना आशीष लेकर आए जिसने आमीन। सभी ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का आनंद, शांति, प्रेम, करुणा हमारी ज़िंदगियों में ठहरता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगियों को एक नया मोड़ देता है। हमारी ज़िंदगी के जितने ब्लॉकेज होते हैं, कामों की बोरियों के, वो दूर होते हैं। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन से हैप्पीनेस आती है, खुशियाँ आती हैं। आमीन। और हर एक रास्ते बनते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बढ़ाता है, हमें जलाता है। तो सभी ने परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ ग्रहण करना और आदर के साथ उसको ग्रहण करना। जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें सबके बीच में आदर योग्य बनाते हैं। आमीन। तो आइए हम वचन में जाते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर आज के वचन से ब्लेस करके जाना सभी को परमेश्वर। और परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमें भरना और अपने पवित्र आत्मा से होकर सभी से बातचीत करके जाना परमेश्वर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर गवाही करना। तो आज का वचन है भजन संहिता 91 का एक, जो पर प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। तो वचन हमें क्या सिखाता है कि जो पर प्रधान की छाया स्थान बैठा रहे। देखिए, जब हम परमेश्वर की हजूरी में दीनताई से, नम्रताई से उसकी हजूरी में बने रहते हैं, उसके साथ अपने कीमती टाइम को स्पेंड करते हैं, परमेश्वर का भय खाते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं सत्य और सच्चाई से। आमीन। और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा बनाते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगियों में ठहरता है। आमीन। और जब हमारी ज़िंदगियों में परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो ऑब्वियसली हमारे काम एक स्पीड नाव गति में आते हैं, अंधेरे से उजाले में आते। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में होता है तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को प्रकाशमान बनाता है। आमीन। तो हमारे जो काम है वो प्रकाशमान होते हैं, वो प्रकाशित होते हैं। हर काम जो ब्लॉकेज में है, हर बॉडियाँ जो ब्लॉकेज में है, और परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमारी जो एक मरे हुए काम है, जो एक पेंडिंग काम है, एक डिले काम है, वो जीवित होते हैं, वो स्पीड नाव दौड़ते हैं। आमीन। और परमेश्वर के वचन को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके साथ हम बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारी में चलते हैं, उसकी वचन की व्यवस्था को पूरा करते हैं, उसके वचन की आज्ञाकारी की व्यवस्था पर चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी भलाइयों को हमारी ज़िंदगी में दिखाता है, अपने बड़े बड़े चमत्कारों को हमारी ज़िंदगी में दिखाता है। परमेश्वर का प्रेम हमारी ज़िंदगी में आता है। आमीन। और जब हम परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ को नहीं देते। जब हम उसके लिए अपने बड़े से बड़े कामों को भी पेंडिंग करते हैं, छोड़ देते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के टाइम को हम गवाया नहीं करते, उसको व्यर्थ नहीं करते। जितना भी हमें वक्त मिलता है हम परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं, और थोड़ा सा जितना भी वक्त मिलता है हम थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर को अपना वक्त देते हैं, अपना समय उसके साथ स्पेंड करते हैं। तो परमेश्वर हमारी सोच विचारों को, हमारे कामों को अपने आप ही ब्लेस करता जाता है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों को ब्लेस करता है, हमारी बॉडियों को ब्लेस करता है, हमारे काम अपने आप ही बनते जाते हैं। उसके दूत हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे घरों की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे कामों की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की दुष्ट प्रभावों से हमें बचाते हैं। आमीन। आने वाले हर एक बुरी परिस्थितियों से उसके दूत अपने दूतों का संरक्षण देता है। फिर हमें उसके शक्तिशाली दूत हमारे हर एक मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने सामर्थ्य अनुग्रही हाथों के नीचे हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी हर एक छोटी चीज़ की, हमारी हर एक घटी कमी को दूर करता है। आमीन। तो परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से हमें बहुत सी आशीषें मिलती हैं। हमें स्वर्ग की आशीषें और पृथ्वी की आशीषों मिलती हैं। आमीन। परमेश्वर हमें बहुत सी आशीषों को हमारी ज़िंदगियों में देता है। जो आशीषें, जो काम हमने बरसों बरसों से हमारे एक स्पीड गति से नहीं चलते हैं, जो काम हमारे अंधेरे में थे
वो काम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने से उजाले में आते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? चानन है, प्रकाश है, वो जीवित वचन है। जैसे हम उसके जीवित वचन को ग्रहण करते हैं, जीवित वचन हमारे हृदय में वास करता है, हम अधीनताई के साथ, सत्य सच्चाई के साथ बनाए रखते हैं, तो वही वचन हमारी जिंदगियों को प्रकाशमान करता है। वही वचन आपको नंबर 1 करेगा। वही वचन आपको हर एक आपको धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, परम सुख, हर एक चीज़ की जो भी कमियां देखी आपने वो देगा आपको। उसका एक एक वचन पाया, क्योंकि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वादों का पक्का है। इंसान आपके साथ धोखा कर देंगे, इंसान आपके साथ बोलेंगे ये काम कर दो, वो काम कर दो, बदले में हम आपको ये देंगे, लेकिन वो बदला काम तो आपसे ले लेंगे। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो आप वर्कर हो, तो आपसे आपका बड़ा लेवल वाला ऑफिसर भी आपसे अधिकारी ये काम ले लेगा कि हम आपकी पोस्टिंग बड़े से बड़े उसमें करेंगे, लेकिन पोस्टिंग होते काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन आप थक जाओगे। अपनी मेहनत, आपको जितनी आपने मेहनत की होगी उसके मुताबिक आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपको अपनी मेहनत की मजदूरी नहीं मिलेगी। लेकिन मसीह में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। हालेलुया। मसीह में की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। जाहिर है कि आपको धीरज का आत्मा बनाए रखना है, आपको एक सत्य, सच्चाई, पवित्रताई से भी चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या? पवित्र है। परमेश्वर क्या? पवित्र परमेश्वर है, और उसका वचन भी पवित्र है। वो वहीं वास करेगा, वो वहीं स्थिरता में रहेगा, वो वहीं अपना अपना एक डेरा बनाएगा। जिसका मन पवित्र होगा, जिसका हृदय पवित्र होगा, जो पवित्रताई और सत्य सच्चाई से बोलता होगा, सत्य सच्चाई से चलता होगा, आमीन, तो उसका परमेश्वर का वचन वहीं डेरा करेगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। फिर अगर आपके जो मार्ग है, आप सत्य से चलते हो, सच्चाई से चलते हो, ईमानदार बनते हो, आप अपने कामों में, अपने घरों में, अपने हर एक फील्ड में ईमानदार हो, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर का वचन आपके हृदय में अगर वास करता है, तो आपकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी महिमा होगी। जो महिमा, जो काम आपने नहीं देखे, आपके सोचने से पहले परमेश्वर वो पूरा कर देगा। आमीन। आपको चारों दिशाओं से आशीष मिलेगी। आशीष का मतलब आपको यहाँ से भी गुड न्यूज़, वहाँ से भी गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, गुड न्यूज़ के बाद गुड न्यूज़। आपके सारे काम अपने आप बनते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर आपको अपने अनुग्रही सामर्थ्य हाथों से आपको नंबर 1 करेगा। वो नंबर 1 करने वाला परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे रहे हो, ये नहीं कि उठ के सुबह पहले फ़ोन को पकड़ा, कई होते हैं कि उठते अपनी आँख को खोलते तो पहले फ़ोन को झटका मारते हैं कि देखते हैं किसका नंबर आया, किसका मैसेज आया, है ना। लेकिन जो इंसान अपने फ़ोन को नहीं, अपनी बीवी को नहीं, अपने बच्चों को नहीं, अपने किसी चीज़ को नहीं, टी को नहीं, अपने की टी पीनी है, सुबह उठ के ये करना, वो खाना, लेकिन वो उठते ही अपना, आप स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप मुंह को धोएं, हाथ को धोएं, और आप बैठ जाएं आसन में। प्रभु को चाहे 5 मिनट दे, चाहे 10 मिनट, चाहे 15 मिनट, आप पहला स्थान परमेश्वर को दे, तो मैं कहती हूँ परमेश्वर आपको नंबर 1 बनाएगा, सबके बीच में आपका स्थान उच्च लेवल पर करेगा। अगर आप परमेश्वर का आदर करने वाले हो कि नहीं, आपका कोई परमेश्वर की प्रार्थना का टाइम है, कुछ भी है, तो आप परमेश्वर का आदर कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको नंबर 1 करेगा।